गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 15.2 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 इज प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन ए ग्राफ शीट, वेरीफाई इफ दे लाई ऑन ए लाइन। यहाँ हमें कुछ पॉइंट्स गिवन है, उन्हें हमें ग्राफ शीट पर प्लॉट करना है, ड्रॉ करना है और ये बताना है कि ये सभी पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में आते हैं या नहीं आते। ए पार्ट में जो कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है वो है A40। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट ए हमें गिवन है और इसकी वैल्यू है 4 एंड 0। यहाँ पर इसका मतलब है कि एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू 4 है और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमेशा एक्स का होता है और सेकंड कोऑर्डिनेट वाई का होता है। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 4 एंड 2, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट 4, 6, डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 4 एंड 2.5। इसको इन सब को ड्रॉ करने के लिए हम ग्राफ पेपर का यूज़ करेंगे। इन्हें हमें ग्राफ पेपर पर ही ड्रॉ करना है, सिंपली अपनी नोटबुक पे ड्रॉ नहीं करना है। एक ग्राफ पेपर हम लेंगे, उसमें जो डार्क लाइंस होती हैं नीचे से 2 लाइन छोड़कर हम इस तरह से स्केल की हेल्प से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से, और एक वर्टिकल लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। उस जो हमने नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन खींची थी उसको मिलाते हुए हम इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इसमें जो हमें पॉइंट्स चाहिए वो पॉइंट्स हम निकाल लेंगे। यहाँ चाहिए हमें एक्स पर तो सिर्फ 4 आ रहा है बार बार, और वाई पर 0, 2, 6, 2, 2.5 ये वैल्यूज़ दिखाई दे रही हैं। दोनों एक्सिस जहाँ पर मिलती हैं उस पॉइंट को हम ओ से डिनोट करते हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स हम 0, 0 लेते हैं। ओरिजिन इसको कहा जाता है। जो हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है इसको हम इस तरह से एरो लगाकर यहाँ पर x लिखते हैं। इसका मतलब कि ये x एक्सिस है, और जो हमारी वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल एक्सिस है, उस पर इस तरह एरो लगाकर y लिखते हैं। इट मीन्स ये हमारी y एक्सिस है। अब उसके बाद जिन पॉइंट्स की हमें ज़रूरत है उन पॉइंट्स को हम ग्राफ पर निकाल लेंगे। इक्वल डिस्टेंसेस हम ग्राफ के बीच में रखेंगे। 0 और 1 के बीच में हमने बिल्कुल छोटे 10 बॉक्सेस को मिलाकर जो एक ये बड़ा बॉक्स बनता है, इतनी डिस्टेंस हमने ले ली, इतनी यूनिट लेंथ हमने इसको 1 यूनिट लेंथ के इक्वल मान लिया, जो ये बड़ा डार्क कलर का एक बॉक्स बन रहा है। 0 से 1 इतनी ही डिफरेंस पर 2 का निशान लगाएंगे, क्योंकि 0 और 1 में 1 का डिफरेंस है। इसी तरह से 1 और 2 में भी 1 का डिफरेंस है, तो इतनी ही डिस्टेंस पर 2, फिर 3, 4, 5 और 6 जितने पॉइंट्स हमें चाहिए हम उतने पॉइंट्स यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। इसी तरह से हमने वाई एक्सिस पर ले लिया। ये बिल्कुल एक जो बड़ा बॉक्स बन रहा है डार्क कलर का, इतनी डिस्टेंस पर 1 पॉइंट ड्रॉ कर लिया, फिर 2, 3, 4, 5 और 6 पॉइंट ड्रॉ कर लिया। लेकिन वाई एक्सिस पर हमें एक पॉइंट चाहिए 2.5, तो 2 और 3 के बिल्कुल बीच की जो लाइन होगी वो 2.5 हो जाएगी, क्योंकि और 2 और 3 का हाफ 2.5 हो जाएगा। तो यहाँ से बिल्कुल छोटी छोटी जो लाइंस हैं हमारे पास, ऐसी 5 लाइंस हमने काउंट कर ली। इनके बीच में 10 लाइंस थी, 2 और 3 के बीच में जो छोटी इस तरह की 5 लाइंस हैं, इनको काउंट करके हमने यहाँ पॉइंट लगा दिया और यहाँ पर लिख दिया 2.5। तो ये हमारा ग्राफ पर 2.5 को रिप्रेजेंट करेगा। अब हम अपने ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ये पॉइंट्स हैं, इनको ड्रॉ करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है हमारा 4, 0। एक्स की वैल्यू 4 और वाई की वैल्यू 0। एक्स एक्सिस पर हमेशा ही y की वैल्यू 0 होती है, तो यही पॉइंट यहीं पर शो किया जाएगा। x की वैल्यू यहाँ 4 है और y की वैल्यू यहाँ पर 0 होगी, तो यहाँ पर हम इस तरह से डॉट लगाकर सर्कल लगा देंगे और a पॉइंट लिख देंगे कि ये a पॉइंट है हमारा। सर्कल लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पेंसिल से काम करते हुए बहुत कुछ निशान ऐसे ही लग जाते हैं, लास्ट में कन्फ्यूज़न कोई क्रिएट ना हो, तो उससे बचने के लिए जो हमारा मेन पॉइंट है उसके चारों तरफ हम एक बड़ा सर्कल लगा देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमें प्लॉट करना है ये बी की वैल्यू है 4, 2 मीन्स एक्स एक्सिस की वैल्यू 4, वाई एक्सिस की 2। अब इसी लाइन पर अगर हम ये 4 है, इस लाइन से आगे चले यहाँ तक, और वाई एक्सिस की वैल्यू है 2, इसको लाइन को यहाँ तक आएंगे हम, तो ये दोनों लाइंस एक दूसरे को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा बी। 4 से इस तरह से लाइन सीधी लेके गए, यहाँ 2 से इस तरह से लाइन सीधी लेके गए, दोनों ने जहाँ इंटरसेक्ट किया एक दूसरे को वहाँ पर डॉट लगाकर सर्कल लगा देंगे, ये हमारा बी पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 4, 6। सी की वैल्यू है 4 एंड 6, तो यहाँ 4 से सीधे गए आगे और y की तरफ से 6 से आना है हमें। ये 4, 5, 6 से ऐसे सीधे आए, दोनों लाइंस एक दूसरे को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं,
तो यहाँ डॉट लगाकर सर्कल ड्रॉ करेंगे, ये हो गया हमारा सी पॉइंट। अब नेक्स्ट लास्ट पॉइंट हमें निकालना है, ये डी पॉइंट 4, 2.5। तो ये हमारा 4 वाली लाइन है और 2 और 3 के बीच में ये जो 2.5 है, इस लाइन से अगर हम यहाँ आएंगे तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो यहाँ डॉट लगाकर सर्कल लगा देंगे, ये हमारा डी पॉइंट। अब ये जो चारों पॉइंट्स आ रहे हैं देखने में एक सीधी लाइन में लग रहे हैं, इनको स्केल की हेल्प से इस तरह से हम मिला देंगे। बिल्कुल स्ट्रेट ये मिल रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मिल रहे हैं। इट मीन्स यस दीज पॉइंट्स लाई ऑन ए लाइन। कोई की लाइन भी यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे, देख रहे हैं हम कि लाइन में भी आ रहे हैं और लाइन को ड्रॉ भी कर देंगे। और यहाँ ग्राफ पर भी लिख सकते हैं, आप अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हैं यस दे लाई ऑन ए लाइन, और आप सिंपली यस भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने फर्स्ट क्वेश्चन के ए पार्ट का ग्राफ ड्रॉ कर लिया और उससे हमें पता चल गया कि ये चारों पॉइंट ए बी सी डी एक ही लाइन में लाई करते हैं। अब देखते हैं हम इसका सेकेंड पार्ट। आप अपने ग्राफ को इस तरह से फोल्ड करके नोटबुक में पेस्ट कर सकते हैं। जो हमारा सेकेंड पार्ट है उसकी स्टेटमेंट है पी पॉइंट है हमारा, उसके कोऑर्डिनेट हैं 1, 1, क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2, 2, आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट 3, 3 एंड एस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 4, 4। तो इन्हें भी हमें इसी तरह से ग्राफ में ड्रॉ करना है और फिर चेक करना है कि एक ही स्ट्रेट लाइन में ये आते हैं या नहीं। एक्स और वाई दोनों की वैल्यू 1 है पी के लिए, क्यू के लिए एक्स वाई दोनों की वैल्यू 2 है, आर के लिए दोनों की वैल्यू 3 और एस के लिए दोनों की वैल्यू 4 है। तो इसके लिए भी हम एक ग्राफ को ड्रॉ कर लेंगे। एक ग्राफ पेपर लेंगे और उसके ऊपर उसी तरह से फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही लाइन ड्रॉ कर लेंगे। 2 लाइंस नीचे से, कुछ लाइंस साइड से छोड़कर इस तरह से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे पेंसिल की हेल्प से, पेंसिल एंड स्केल की हेल्प से। ग्राफ पर काम करते हुए हालांकि स्ट्रेट लाइंस बनी होती हैं, लेकिन फिर भी आपको स्केल का यूज़ करना है। विदाउट स्केल आप लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे, नहीं तो आपका ग्राफ देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा और आपकी जो मेज़रमेंट होंगी वो भी बिल्कुल ठीक नहीं आएंगी। जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करें तो एक बात का और ध्यान रखें कि जो डार्क लाइंस होती हैं इन्हीं के ऊपर हम लाइन ड्रॉ करें। लाइट वाली लाइंस के ऊपर आप ड्रॉ करोगे तो कुछ ना कुछ कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा, कुछ गलती आपसे हो सकती है। लेकिन अगर आप डार्क लाइंस पर करोगे तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा, आप बहुत ही एक्यूरेट आप अपना काम कर पाओगे। तो यहाँ हमें पॉइंट चाहिए 1, 2, 3, 4, एक्स में भी वाई में भी। तो इसी तरह से हमने एक ये एक्स एक्सिस ड्रॉ कर ली, एरो लगाकर एक्स लिखेंगे, वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे, एरो लगाकर वाई लिख लेंगे और इसमें इक्वल डिस्टेंसेस पर हम पॉइंट ले लेंगे। उसी तरह से ये बिल्कुल छोटे बॉक्सेस को मिलाकर जो बड़ा बॉक्स बनता है, इतनी डिस्टेंस पर 1, फिर 2, 3, 4 तक हमें चाहिए, एक हम एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं, 5 तक हमने यहाँ ड्रॉ कर लिया। इसी तरह से वाई एक्सिस पर भी हम ड्रॉ कर लेंगे 1, 2, 3, 4 एंड 5 तक, या जितनी हमें ज़रूरत है 4 तक। यहाँ हमने वाई एक्सिस लिख दिया। अब हम अपने पॉइंट ड्रॉ करेंगे। P की वैल्यू है 1, 1, तो P ये 1 x की वैल्यू, y की वैल्यू भी 1। ये लाइन यहाँ से चली और ये यहाँ से, तो दोनों इस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। यहाँ डॉट लगाकर इस तरह से सर्कल ड्रॉ कर देंगे और इस पॉइंट को ले लेंगे हम P। नेक्स्ट जो हमारा Q पॉइंट है उसकी वैल्यू है 2, 2, यानी कि x कोऑर्डिनेट भी 2 और y कोऑर्डिनेट भी 2 है। तो यहाँ से 2 ये वैली लाइन चली, 2 से यहाँ की से ये लाइन चलेगी, दोनों यहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, 2 से इधर 2 से इधर। ये लाइंस आपको ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ग्राफ में ऑलरेडी हैं, बस आपको जो पॉइंट है उसी को दिखाना है आपको। यहाँ पर डॉट लगा के सर्कल लगाया, ये हमारा Q पॉइंट। नेक्स्ट R की वैल्यू है 3, 3, तो यहाँ से 3 लिया और इधर से भी 3, दोनों यहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये पॉइंट हो गया हमारा R। नेक्स्ट S के लिए है 4, 4, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 4, दोनों ने एक दूसरे को यहाँ इंटरसेक्ट किया, यहाँ डॉट लगा के सर्कल ड्रॉ कर दिया, तो ये S। तो इस तरह से 4 पॉइंट्स आ गए P, Q, R, S। इनको एक स्केल की हेल्प से हम इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। अगर ये सेंटर से ज्वाइन होते हों, हमारे ओरिजिन से ज्वाइन होते हों तो कर देंगे, नहीं होते होंगे तो कोई बात नहीं, उसको ज्वाइन कर उसकी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से हमने इसको ज्वाइन कर दिया, ये एक ही स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं और यहाँ पर ये ओरिजिन से भी ज्वाइन हो जाता है, तो इसका मतलब ये भी एक स्ट्रेट लाइन में लाई करते हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे यस दीज लाई ऑन ए लाइन। थर्ड पार्ट देखते हैं अब हम अपना। थर्ड पार्ट की स्टेटमेंट है, ये हमारी थर्ड पार्ट की स्टेटमेंट है। 4 पॉइंट्स यहाँ पर भी हमें गिवन है, K 2, 3, L 5, 3,
M55 एंड N25, ये 4 पॉइंट्स हमें गिवन है। इन्हें भी हमें एक ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना है और चेक करना है कि ये भी एक लाइन, स्ट्रेट लाइन में आते हैं या नहीं आते। तो इसी तरह से हम अपना एक ग्राफ पेपर बना लेंगे। एक ग्राफ पेपर पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से स्केल की हेल्प से, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, उसी तरह से इस क्वेश्चन में हम करेंगे कि एक हमने ग्राफ पेपर पर इस तरह से स्केल की हेल्प से एक्स एक्सिस ड्रॉ कर ली और एक वाई एक्सिस ड्रॉ कर ली। नीचे से 2 और 3 लाइन आप छोड़ते जाएंगे और उसी तरह से जो हमें पॉइंट्स चाहिए, इक्वल डिस्टेंसेस पर हमने पॉइंट्स ड्रॉ कर लिए अपने 1 2 3 4 एंड 5 पॉइंट्स ड्रॉ कर लिए। हॉरिजॉन्टल एक्सिस को एक्स एक्सिस लिखेंगे, वर्टिकल एक्सिस को हम अपनी वाई एक्सिस, और यहाँ पर भी हमने 1 2 3 4 एंड 5 पॉइंट्स ले लिए। अब हमें ड्रॉ करना है, पहला पॉइंट है K 2 3, एक्स की वैल्यू K है और वाई की वैल्यू एक्स की वैल्यू 2 है और वाई की वैल्यू 3 है। तो ये दोनों पॉइंट्स, दोनों लाइन एक दूसरे को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। देखिए एक्स की वैल्यू 2 यहाँ पर है, ये लाइन यहाँ से गई, और वाई की वैल्यू 3 यहाँ पर आई, तो ये लाइन यहाँ पर पहुँच गई। तो दोनों ने यहाँ इंटरसेक्ट किया, यहाँ डॉट लगाकर सर्कल लगा दिया हमने। ये हमारे आ गया K पॉइंट। L के कोऑर्डिनेट हैं 5 3, तो L की वैल्यू, एक्स की वैल्यू 5, वाई की वैल्यू 3, यहाँ पर आ गया L पॉइंट हमारा 5 3। फिर उसके बाद M पॉइंट हमें गिवन है 5 5, एक्स की वैल्यू भी 5 है और वाई की वैल्यू भी 5, दोनों एक दूसरे को यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं M। फिर N पॉइंट हमें गिवन है एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 5, यहाँ हमें गिवन है। अब इनको हम ज्वाइन करेंगे तो देखिए चारों एक लाइन में नहीं आ रहे, इनको हमने जब स्केल की हेल्प से इस तरह से ज्वाइन किया, यहाँ से, ऊपर से और साइड से, और इधर से साइड से ज्वाइन किया, तो ये एक हमारे पास एक रेक्टेंगल शेप बन गई है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन में चारों नहीं आ रहे हैं, 2 पॉइंट्स आ रहे हैं, ये दोनों एक स्ट्रेट लाइन में हैं, ये दोनों हैं, ये दोनों हैं, और फिर ये दोनों एक स्ट्रेट लाइन में, लेकिन चारों पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में नहीं हैं। तो इट मीन्स नो दीज डू नॉट लाई ऑन ए लाइन, तो ये एक लाइन पर लाई नहीं करते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम अपना देखते हैं इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा ग्राफ में ड्रॉ करने का है। इसकी स्टेटमेंट हम देखेंगे और फिर इस क्वेश्चन को ग्राफ में ड्रॉ करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, ड्रा द लाइन पासिंग थ्रू 2 3 एंड 3 2। हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है जो 2 3 पॉइंट और 3 2 पॉइंट से पास होती हो। मीन्स एक्स का कोऑर्डिनेट 2 हो और वाई का 3, और फिर कोई और पॉइंट हो जहाँ एक्स का कोऑर्डिनेट 3 हो और वाई का कोऑर्डिनेट 2 है। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स एट विच दिस लाइन मीट्स द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। हमें वो पॉइंट्स लोकेट करने हैं, वो उस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करने हैं जहाँ पर इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी। तो इसके लिए भी हमें एक ग्राफ पेपर की ज़रूरत पड़ेगी। एक ग्राफ पर हम अपने इस फिगर को ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले एक डार्क लाइन पर लाइन हमने ड्रॉ की, एक्स एक्सिस ड्रॉ की अपनी, फिर वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे। वैल्यू हमें चाहिए 2 3 और 3 2, तो इतने हमने यहाँ पर पॉइंट्स ड्रॉ किए। 0, दोनों एक्सिस जहाँ इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ पर 0 हम ले लेंगे अपना। फिर उसके बाद इक्वल डिस्टेंसेस पर 1 2 3 4 5 हमने लिख लिया एक्स एक्सिस। यहाँ पर इसी तरह से वाई एक्सिस पर हमने लिख लिया 1 2 3 4 एंड 5, और ऐसे इनको स्ट्रेट स्केल की हेल्प से हमने ड्रॉ किया हुआ है। सबसे पहले हमें जो 2 पॉइंट्स ड्रॉ करने हैं उनको हम ड्रॉ करेंगे। पहला पॉइंट है हमारा x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, ये कोऑर्डिनेट हमें ड्रॉ करना है। तो इसको ड्रॉ करेंगे हम। x की वैल्यू है 2, y की वैल्यू 3, ये दोनों लाइन एक दूसरे को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये 2 वाली लाइन जा रही है, ये 3 वाली लाइन आ रही है, तो यहाँ दोनों ने इंटरसेक्ट किया, तो यहाँ डॉट लगाकर हम सर्कल लगा देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 3 2। ये देखिए क्वेश्चन में हमें गिवन है 3 एंड 2, तो हमने इस पॉइंट को ड्रॉ कर लिया। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2, यहाँ पर दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, डॉट लगाएंगे और सर्कल। फिर स्केल की हेल्प से
इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हमने इस तरह से मिला दिया सीधा सीधा कि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कहाँ पर मिल रहा है, कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। उन दोनों पॉइंट्स का अगर आप देखोगे तो एक्स एक्सिस पर ये 5 पॉइंट को इंटरसेक्ट को टच करेगा और वाई एक्सिस पर भी 5 को टच करेगा। तो एक्स पे इसके कोऑर्डिनेट हो गए 5 0, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पर एक्स की वैल्यू होती है, वाई की वैल्यू 0 हो जाती है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 5 0 और वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू 0 होगी और वाई की वैल्यू 5, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 5। तो यहाँ हम लिखेंगे द लाइन विल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 5 0 एंड वाई एक्सिस एट 0 5। एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी 5 0 पर, x की वैल्यू 5 होगी, y की 0, और y एक्सिस को जहाँ इंटरसेक्ट करेगी वहाँ पर x की वैल्यू 0 होगी और y की वैल्यू 5 होगी। तो ये थे 15.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 एंड